सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल एडू ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अशासकीय माध्यमिक प्रधानाध्यापक भर्ती से रिलेटेड यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आज उन्हीं को संदर्भ में रखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? तो पहला ऑप्शन है भारतीय शिक्षा अधिनियम 1919, भारतीय शिक्षा अधिनियम 1919, और दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921, और सी ऑप्शन है शिक्षा संहिता 1925, और डी ऑप्शन है विश्वविद्यालय अधिनियम 1920। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। परिषद का गठन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अंतर्गत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचते हैं। परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसान क्वेश्चन प्रतीत हो रहे होंगे, लेकिन इन आसान प्रश्नों से ही आप कठिन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो देखिए, परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ है, बी ऑप्शन वाराणसी, सी ऑप्शन प्रयागराज, और डी है कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। परिषद का केंद्रीय कार्यालय अगर पूछा जाए तब भी आप लोग प्रयागराज ही उत्तर देंगे। तो ये यहाँ पे राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से कौन परिषद का प्रमुख कार्य नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलो। काहे से? अरे तो इमा देखे उत्तर नहीं है। तो हो जाएगा बोर्ड परीक्षा आयोजित करना, विश्वविद्यालय की डिग्री प्रदान करना, परिणाम घोषित करना, और डी ऑप्शन है विद्यालयों का संबंधीकरण। तो राइट आंसर 3 का हो जाएगा बी, विश्वविद्यालय की डिग्री प्रदान करना। ये परिषद का, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का कार्य नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्वविद्यालय की डिग्री देना ये परिषद का कार्य नहीं होता है, यह विश्वविद्यालय आयोग या अर्थात यूजीसी का कार्य होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाई स्कूल परीक्षा किस कक्षा की होती है? आसान क्वेश्चन है लेकिन कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। हाई स्कूल परीक्षा किस कक्षा की होती है? तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरमीडिएट परीक्षा किस कक्षा की होती है? तो सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। 12 इंटरमीडिएट परीक्षा 12 की होती है, अर्थात 12 स्टैंडर्ड के लिए इंटरमीडिएट परीक्षा आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री करता है, उत्तर प्रदेश सरकार करती है, या परिषद स्वयं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। परिषद का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? निदेशक, सचिव, कुलपति, आयुक्त। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, सचिव। कौन होता है? सचिव परिषद का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं।
परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा देना, माध्यमिक शिक्षा का नियमन एवं परीक्षा संचालन, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा। तो इसका एक्ट का आंसर हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा का नियमन एवं परीक्षा संचालन परिषद का प्रमुख उद्देश्य है। बी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किस प्रणाली से किया जाता है? गृह मूल्यांकन, केंद्रीकृत मूल्यांकन, ऑनलाइन मतदान, निजी एजेंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीकृत मूल्यांकन। केंद्रीकृत मूल्यांकन के द्वारा अर्थात केंद्रों को बना करके और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाता है। बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। विद्यालयों को संबद्धता किससे प्राप्त होती है? विश्वविद्यालय से, परिषद से, पंचायत से या जिला प्रशासन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परिषद से। बी आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद विद्यालयों को संबद्धता प्रदान करती है। संबद्धता विद्यालयों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से प्राप्त होती है। तो बी आंसर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित करने का अधिकार किसके पास है? विद्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक, परिषद, शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित करने का अधिकार परिषद के पास है। सी आंसर इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। परिषद का गठन मुख्यतः किस स्तर की शिक्षा के लिए किया जाता है? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, माध्यमिक शिक्षा के लिए परिषद का गठन मुख्यतः किया जाता है, या परिषद का गठन मुख्यतः माध्यमिक शिक्षा के लिए किया जाता है। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। निम्न में से कौन परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा है? बीएड, नीट, हाई स्कूल, यूजीसी नेट। सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हाई स्कूल की परीक्षा, हाई स्कूल की परीक्षा ये परिषद द्वारा आयोजित की जाती है। सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। परिषद के अभिलेखों का संरक्षण किसकी जिम्मेदारी है? सचिव की, जिलाधिकारी की, कुलपति की या मुख्यमंत्री की? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ए, सचिव की। परिषद के अभिलेखों का संरक्षण ये सचिव की जिम्मेदारी होती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। परिषद का कार्यक्षेत्र किस राज्य तक सीमित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बी, परिषद का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य तक सीमित है। अर्थात सभी के यहाँ माध्यमिक शिक्षा परिषद अलग अलग होती हैं, अर्थात सबके बोर्ड अलग अलग स्थापित हैं। प्रत्येक राज्य का माध्यमिक शिक्षा का अपना अपना एक बोर्ड है, उसके तहत वो परीक्षाओं को संपन्न कराना, नियमों का नियमन करना आदि विधि विधान नियोजित करता रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के से रिलेट करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। परीक्षा केंद्र निर्धारण का अधिकार किसके पास है? विद्यालय, परिषद, ग्राम पंचायत, नगर निगम। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, परिषद के पास होता है। किसके पास? परिषद के पास होता है, अर्थात बोर्ड के पास होता है। तो ये जो है बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद के पास विद्यालयों के केंद्र निर्धारण का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुंचते हैं।
बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने हेतु आधुनिक व्यवस्था कौन सी है? केवल निरीक्षक, सीसीटीवी निगरानी, केवल पुलिस, कोई व्यवस्था नहीं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा सीसीटीवी निगरानी। समझ गया है? यहाँ पे 17 का बी आंसर हो जाएगा। सीसीटीवी निगरानी से ऑनलाइन निरीक्षण किया जाता है और किसी प्रकार की भी नकल विहीन या शुचितापूर्ण परीक्षा कराने में कोई भी विघ्न नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। अंक पत्र में त्रुटि सुधार का अधिकार किसे है? प्रधानाचार्य, परिषद, जिलाधिकारी, छात्र। तो ये भी अधिकार परिषद के पास होता है। 18 का आंसर हो जाएगा बी। परिषद ही किसी भी छात्र के अंक पत्र में करेक्शन कर सकता है, उसके नाम में, माता के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में, या तो अंकों के मुद्रीकरण से संबंधित कोई भी मामला यदि होगा तो परिषद के द्वारा ही इसका निदान किया जाता है। बी आंसर इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 पर पहुंचते हैं। परिषद का परीक्षा कार्यक्रम कौन जारी करता है? विद्यालय, परिषद, राज्यपाल, निदेशक शिक्षा। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी। परिषद का परीक्षा कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा परिषद ही घोषित करता है या जारी करता है। तो ये बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। परिषद का प्रमुख उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? निष्पक्ष परीक्षा, पारदर्शिता, गुणवत्ता और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, उपयुक्त सभी। 20 का डी आंसर राइट है, क्योंकि निष्पक्ष परीक्षा भी कराता है परिषद, पारदर्शिता भी बनाए रखता है सीसीटीवी कैमरे से, और गुणवत्ता परक परीक्षा संपन्न होती है। तो यहाँ पे डी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर पहुंचते हैं। परिषद के नियमों का पालन किसके लिए अनिवार्य है? केवल छात्र, केवल शिक्षक, संबद्ध विद्यालय, केवल प्रधानाचार्य। 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी। संबद्ध विद्यालय को परिषद के नियमों का पालन करने की अनिवार्यता है, और विद्यालय के अंतर्गत छात्र और शिक्षक पूरा स्टाफ समाहित हो जाता है। जब विद्यालय सुचारू रूप से, सुनियोजित रूप से चल रहा होता है तो शिक्षक और छात्र सब कुछ नियमित रहते हैं, अर्थात किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं बरती जाती है। तो यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। निजी परीक्षाओं की परीक्षा कौन संचालित करता है? निजी परीक्षार्थियों की परीक्षा कौन संचालित करता है? 22 का आंसर हो जाएगा विश्वविद्यालय, परिषद, जिला विद्यालय निरीक्षक, विद्यालय। तो कौन संचालित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परिषद ही। चाहे निजी हो चाहे संस्थागत हो, सभी विद्यार्थियों की परीक्षाओं का संचालन माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर भी बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर पहुंचते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? जिलाधिकारी, परिषद, प्रधानाचार्य, मुख्यमंत्री। तो 23 का आंसर बी हो जाएगा। परिषद के द्वारा ही मूल्यांकन हेतु परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं, क्योंकि परिषद के द्वारा ही सभी मूल्यांकन करने वाले अध्यापकों का लेटर जारी किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, परिषद किस प्रकार की संस्था है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24, परिषद किस प्रकार की संस्था है? निजी है, वैधानिक है, सहकारी है, स्वायत्त विश्वविद्यालय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वैधानिक। ये जो है कैसी परिषद किस प्रकार की संस्था है? तो वैधानिक संस्था है। इसका गठन कैसे वैधानिक है? इसका गठन अधिनियम के द्वारा हुआ। कैसे हुआ? अधिनियम के तहत किया गया है, इसलिए यह एक वैधानिक निकाय है। यह एक कैसा वैधानिक निकाय
है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। परिषद का कार्य नहीं है परीक्षा आयोजित करना, परिणाम घोषित करना, मेडिकल कॉलेज स्थापित करना, प्रमाण पत्र जारी करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिषद का कार्य नहीं है तो ये सी ऑप्शन, मेडिकल कॉलेज स्थापित करना परिषद का कार्य नहीं है। 25 का आंसर हो जाएगा सी। और 26 पर आते हैं। परिषद द्वारा जारी प्रमाण पत्र की वैधता होती है 5 वर्ष, 10 वर्ष, आजीवन 20 वर्ष। तो ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, परिषद द्वारा जारी प्रमाण पत्र की वैधता आजीवन होती है। और क्वेश्चन नंबर 27 पर पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का सर्वोच्च परीक्षा निकाय कौन है? उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा का सर्वोच्च परीक्षा निकाय कौन है? NCERT, CBSE, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28। परिषद की परीक्षाओं का स्वरूप मुख्यतः कैसा है? परिषद की परीक्षाओं का स्वरूप मुख्यतः कैसा है? तो विश्वविद्यालय या विद्यालय आधारित, सार्वजनिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, सेमेस्टर प्रणाली। 28 का आंसर हो जाएगा बी, सार्वजनिक परीक्षा। कैसा है इसका स्वरूप? सार्वजनिक परीक्षा के अंतर्गत आता है। और क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। परिषद का सबसे महत्वपूर्ण विधिक अधिकार आधार क्या है? परिषद का सबसे महत्वपूर्ण विधिक आधार क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921। सी आंसर, सी ऑप्शन इज राइट ऑफ दिस क्वेश्चन। विधिक आधार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 है। इस तरीके से ये अंतिम क्वेश्चन था 29। तो 29 क्वेश्चन हमने जो भी बन पा रहे थे माध्यमिक शिक्षा परिषद से क्वेश्चंस, उनको इस वीडियो के अंतर्गत रखा गया है। साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ऑन माय यूट्यूब चैनल एडु ज्ञान अकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।